सीरियल सयानी नहायत ही सबक आमोज़ अंजाम की तरफ बढ़ रहा है। इस ड्रामे में देखने वालों को बेहतरीन सबक मिलेगा कि बहू आप चाहे छोटे घर से लाएं चाहे बड़े घर से लाएं, अगर लड़कियों की तरबियत अच्छी नहीं हुई हुई है तो वह किसी तोड़ निभा नहीं करेंगी और घर नहीं बसाएंगी। यही सबक शमशाद बेगम को मिलने वाला है कि उन्होंने उजाला को तो नवाल के मुकाबले में रिजेक्ट कर दिया कि वो किरण के जैसे किसी छोटे घर से लड़की को नहीं लाना चाहती, मगर नवाल की फितरत को तो समझ लेना चाहिए था कि वो किस तरह की लड़की है, वह घर बसाना चाहती भी है या नहीं चाहती। मगर इन सब बातों को फजीलत बेगम ने नज़रअंदाज किया, जो कि पहली ही नज़र में नवाल की फितरत नज़र आ रही थी कि वो किस किस्म की लड़की है। मगर जुहेब जैसे अच्छे इंसान को उन्होंने नवाल जैसी अयाश लड़की के साथ फंसा दिया, जो कि अब प्रेग्नेंट हो चुकी है और पहले दिन से ही उसका नखरा जो है वो वापस कम होने में नहीं आया। उसने अपने शोहर जुहेब को तिगनी का नाच ही नचाया। वो बेसिकली जो अयाश और आवारा किस्म की लड़की थी, वो घरेलू पाबंदियों का सामना नहीं कर सकती थी। उसके घर में और जुहेब के घर के रवायात में बेइंतहा फ़र्क था। इन चीज़ों को शमशाद बेगम को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए था, मगर किरण की वजह से वो बेहद दुखी थी और वो नहीं चाहती थी कि किरण के जैसी कोई लड़की आए, मगर दूसरी भी उन्होंने बहू लाकर गलती ही की, वो दूसरी किरण ही ब्याह कर ले आई। मगर अब वो इस बात पर पछता रही हैं और पछताती ही रहेंगी। दूसरी तरफ किरण जो अपने ससुराल में आए दिन बदमज़गी पैदा करके नाराज़ होकर मैके चली जाती है, अब ज़रबाब उसकी इन हरकतों से तंग आ चुका है। इस दफ़ा किरण साहिबा अपनी माँ के साथ वापस तो आ गई हैं, मगर ज़रबाब के दिल में उसकी वो इज़्ज़त और मकाम बाकी नहीं रहेगा। लिहाजा अब की दफ़ा किरण ने ये सोचा है और उसकी माँ ने भी ये सोचा है कि खूब तमाशा लगा कर घर को किरण के नाम करवाया जाएगा, मगर अब की दफ़ा उसके ससुराल वाले उसकी बातों में आने वाले नहीं हैं। लिहाजा उसके ससुर साफ साफ ये बात कह देंगे कि ये घर मेरे बच्चों का है, मैं किसी भी बहू के नाम नहीं कर सकता, अगर करूँगा तो अपने किसी बेटे के ही नाम करूँगा। और किरण की फितरत से तो अच्छी तरह वो वाकिफ़ हैं कि अगर किसी तरह दबाव में आकर घर उसके नाम कर दिया तो वो तो इस घर से सब कोई चलता करेगी, लिहाजा उस पर तो वो बिल्कुल भी एतबार नहीं कर सकते। इस दफ़ा किरण को मुँह की ही खानी पड़ेगी और ज़रबाब ने भी इसे साफ साफ कह दिया है कि रहना है तो रहो, नहीं रहना तो तलाक लो और यहाँ से निकलो। अब किरण के होश तो ठिकाने आ ही जाएंगे। दूसरी तरफ नवाल भी अब ये जो जुहेब को लेकर बाहर चली गई है, वो वहाँ से वापस आने वाला मसला नहीं है, उल्टा जुहेब को दबाव का शिकार करेगी। मगर जुहेब की उसके रोज़ रोज़ के रवैये की वजह से और अकड़ और गरूर तकब्बुर की वजह से तंग आना शुरू हो चुका है। लिहाजा जुहेब और नवाल का रिश्ता भी अब ख़त्म हो ही जाएगा। और बच्चे को तो नवाल वैसे भी पालना ही नहीं चाहती, पैदा ही नहीं करना चाहती कि कहीं उसकी अयाशियाँ और आवारापन को कोई नुकसान ना पहुंच जाए। दूसरी तरफ उजाला ने अपनी बहन से कह दिया है कि वो अब जॉब करेगी और अपना मुस्तकबिल बनाना चाहती है। उसकी बहन उसको रोकने की कोशिश करती है कि अभी फ़िलहाल तुम ऐसा नहीं करो, मगर उजाला उसकी कोई बात नहीं सुनेगी। उजाला को बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है और वो दिलजमी से वहाँ पे काम करना शुरू कर देगी। जुहेब और नवाल के बीच में रोज़ की चकचक से आखिरकार तलाक हो ही जाएगी और जुहेब और उजाला को एक होने से अब कोई भी नहीं रोक सकता। उजाला अब किरण की या किसी और के दबाव में आने वालों में से नहीं है और जुहेब ने तो पहले दिन से ही उजाला को तनहा छोड़ा ही नहीं है। अब की दफ़ा फजीलत बेगम और उसके घर वालों को भी समझ आ जाएगी कि अपनी मर्जियाँ करने से ज़रूरी नहीं है कि फ़ैसले ठीक ही हों, लिहाजा कोई भी जुहेब पर भी दबाव नहीं डालेगा। रह जाएगा किरण का अंजाम, तो किरण के साथ बुरी ही होने वाली है। उस जैसी चालबाज और फितना अंगेज़ लड़की को अब उसके ससुराल वाले और ज़रबाब ज़्यादा देर बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। वो साफ साफ किरण से कह चुके हैं, रहना है तो रहो, जाना है तो जाओ। अब किरण को होश आ जाएगी और उसकी अकल ठिकाने भी आ ही जाएगी। अंजाम तो उसका बहुत ही बुरा दिखाना चाहिए, उसके साथ इतना ही बुरा होना चाहिए जितना उसने उजाला के साथ किया है। उजाला की ज़िंदगी को उसने बर्बाद कर दिया, इतनी ही ज़िंदगी उसकी भी बर्बाद होनी चाहिए। लिहाजा उसके साथ ऐसा ही होगा। अपनी ज़िद और हठधर्मी से वो पीछे नहीं हटेगी तो ज़रबाब भी उसे 3 हरफ बेचकर इस घर से निकाल देगा। फिर दोनों माँ बेटियाँ बैठ जाएंगी टिक कर। किरण फिर रोएगी और पछताएगी और अपनी माँ से ही कहेगी कि तुम कैसी माँ थी जो मुझे घर बसाने का दरस नहीं देती थी, हमेशा ही मुझे कोई ना कोई नया से नया तमाशा करने के मशवरे दिया करती थी। दोनों माँ बेटियों के पास पछताने के सिवा कुछ भी नहीं रह जाएगा। दूसरी तरफ उजाला और जुहेब को उनके सब्र का सिला मिल जाएगा, वो एक हो जाएंगे।